हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चा लोग, आज हम आपके सामने लेके आ गए हैं एक्सरसाइज 11.2। इससे पहले हमने 11.1 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। मैंने आपको ट्राइंगल कैसे बनाया जाता है, जो ओरिजिनल ट्राइंगल है वो कैसे बनाना है वो बताया था। और उसके बाद ट्राइंगल, जो न्यू ट्राइंगल हमको चाहिए वो एक्चुअल से छोटा है या बड़ा है वो पहचानना भी सिखाया था। और छोटे के लिए क्या प्रोसेस है, बड़े के लिए क्या प्रोसेस है, ये सब हमने सीखा था। अब स्टूडेंट्स, हमको एक्सरसाइज 11.2 में टेंजेंट और सर्कल के बारे में बोला हुआ है। सो टेंजेंट क्या होता है आपको पता ही होगा। अगर कोई सर्कल है, उस सर्कल के किसी एक पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और ये पॉइंट जहां पे टच कर रही है उसको हम क्या बोल देते थे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी जरूरी है अगर आप 11.2 करना चाहते हैं तो। So let's begin। बाकी और कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.2। ओके, तो क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ्स। हमें बोला हुआ है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर रेडियस का। तो बेटा आई थिंक सर्कल ड्रॉ करना तो हमने बचपन से सीखा है। राउंडर लो, 6 सेंटीमीटर उसको खोलो एंड एक सर्कल बना दो, है ना? वो तो बचपन से ही सीखा हुआ है। सब बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे। पहले आप क्या करेंगे? राउंडर में 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे उससे, और उसका जो भी सेंटर है उसको ले लेंगे अभी के लिए O। चलिए फटाफट इतना कीजिए। ओके, देखो अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। आपको सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है। तो आप एक काम करो, स्केल लेके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर चले जाओ। स्केल लो, यहां से 10 सेंटीमीटर दूर, सपोज ये, तो इस लाइन को आप ज्वाइन कर दो। चलिए हरी अप। सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ये लाइन को ज्वाइन कर दो। अब आपको चाहिए ये इसको नाम दे दो आप, भले P, कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने P दे दिया। अब हमें इस लाइन का मिड पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 10 सेंटीमीटर का हाफ। डायरेक्टली मत करना, मतलब वही है, हमें 5 तक ही जाना है, लेकिन डायरेक्टली स्केल से आप मत करना। हमको चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो हम क्या करेंगे बच्चा लोग? आप ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो लास्ट टाइम भी हमने सीखा था, मोर देन हाफ लो, अपने राउंडर को यहां पे ओ पे रख के मोर देन हाफ लो, एक आर्क यहां मारो और वहीं पे रख के एक आर्क नीचे मारो। सेम स्टेप रिपीट करना है P के लिए। P पे अपने राउंडर को रखो, एक आर्क यहां मारो, एक आर्क यहां मारो। चलिए फटाफट इतना करो। अब क्या करना है? आप इसको दो जो आर्क है ना उसको ज्वाइन कर दो। सो ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब अगर ध्यान से पहले यहां देख लेना, आपने जब इसको ज्वाइन किया तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को जहां पे टच कर रही है, अब उसको आपको सेंटर लेना है। मतलब आप अपना राउंडर यहां रखेंगे और उस राउंडर को ओरिजिनल सेंटर तक ओपन करेंगे। इन शॉर्ट इतना आपको रेडियस चाहिए। और इसको चलो आप मार्किंग दे दो R। नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं R दे रहा हूं। इसमें M देते हैं, M विल बी बेटर। ठीक है, जो भी नाम देना बेटा आप लोग दे सकते हो। तो M को सेंटर लेके OM जितना रेडियस लेना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। एंड कंपलसरी वो सर्कल पूरे OP को कवर करेगा। अगर पूरा OP उसमें कवर नहीं होता तो आपने कहीं पे कुछ गलती की है। अच्छा बच्चा लोग, एक चीज ध्यान देना कि ये जो लाइन है ये आपके सर्कल के अंदर बनेगी। अंदर बने, ऑन द सर्कल बने, बाहर बने, कहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है प्योरली मेजरमेंट पे। मैंने रैंडम मेजरमेंट ली है, मैंने मेजरमेंट लेके नहीं बनाया, रफ बनाया।
हो सकता है आपकी ये जो लाइन है ये सर्कल के अंदर आएगी, कोई बात नहीं। ओके, सो फाइनली वी हैव डन। अब लास्ट स्टेप बाकी है क्या, देखो ये जो नवा वाला सर्कल है वो ओरिजिनल सर्कल को जहां पे टच कर रहा है ना, उस पॉइंट को आप मार्क कर दो और ये P से इसको ज्वाइन कर दो, स्केल की मदद से इसको ज्वाइन कर दो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमने सर्कल क्यों ड्रॉ किया। देखो सर्कल इसलिए ड्रॉ किया कि हमको ये डिस्टेंस सेम चाहिए था। अब टेंजेंट बनाना है तो टेंजेंट तो हो सकता है मैं P से यहां बना दूं, हो सकता है यहां बना दूं, तो गलत हो जाएगा। पहली चीज क्या होनी चाहिए बच्चा, ये लाइन आगे जानी चाहिए। अगर मैं यहां बना दूंगा तो लाइन तो सर्कल के अंदर चली जाएगी, तो वो टेंजेंट रहेगा नहीं। टेंजेंट होता है जो सर्कल को टच करके निकल जावे, बाहर से निकल जावे। इसीलिए हम सर्कल ड्रॉ करते हैं कि वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, और दूसरा कि दोनों टेंजेंट सेम लेंथ के होनी चाहिए। अब डायग्राम कंप्लीट है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको मेजर करना है। इसको मेजर करो, अगर ये दोनों सही है तो आपका आंसर राइट है, अदरवाइज कहीं मिस्टेक है। इसको आप नाम दे सकते हो अपने हिसाब से, ए बी, कोई भी इसको नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बी। ओके ओके, सो आप इन दोनों का मेजरमेंट आपका 8 सेंटीमीटर आ रहा होगा। अगर दोनों का 8 आ रहा है देन योर डायग्राम इज एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, बात करते हैं इसके स्टेप्स की। सो बच्चे लोग आप जो जो करते गए हो बस उसको इंग्लिश में लिखते जाओ, और यहाँ पे आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपने आर्क ड्रॉ किया तो आर्क ड्रॉ करते समय किसको सेंटर लेना है, कितना रेडियस लेना है, वो आपको वर्डिंग्स यूज करने पड़ेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले आपने क्या किया था, ये सर्कल बनाया था जो कि सेंटर O का था। सो आप ऐसा लिखेंगे, ड्रॉ सर्कल। यहां पे देखना, बाद में लिखना, ये सर्कल का सिंबल है। ड्रॉ सर्कल, सेंटर O, रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सिंबल है सर्कल का। ब्रैकेट के अंदर जो चीज होती है वो सेंटर दिखाता है, और सेकेंड वाली चीज हमको रेडियस दिखाता है। ठीक है, सेकंड आपने क्या किया था, 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची थी। ड्रॉ लाइन सेगमेंट OP ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखो स्टेप्स है ना, सिंपल रखो, ऐसा नहीं है कि आपको अंग्रेजी झाड़नी है, सिंपल रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने क्या किया था, ये करने के बाद हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, है क्या नहीं। सो डायरेक्टली लिख दो, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of line segment OP and it touches line segment OP at M। भाई ये कहां पे हमने इसको टच करवाया, M पे टच करवाया, तो वो हमने खाली यहां पे बता दिया। फिर अगला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 4। अच्छा, ये करने के बाद हमने क्या किया था, इसको सेंटर लिया था, इतना रेडियस लिया था, एंड एक सर्कल ड्रॉ किया था। तो फिर से ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर M एंड रेडियस MO या OM, जो चाहो लिख सकते हो, या इसी चीज को स्टेटमेंट में लिखना हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो। मैं तो 4th स्टेप भी वापस लिख रहा हूं, ठीक है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ, या सर्कल टेकिंग M एज अ सेंटर एंड OM या MO, जो लिखना है MO एज अ रेडियस। क्लियर? ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो, मुझे पता है आप लोग यही पसंद करोगे। चलिए आगे हमने क्या किया था, फिर उसके बाद हमने सिंपली जहां पे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे थे उसको AB नाम दिया और उसको ज्वाइन कर दिया। नेम the intersecting points of both the circles as A and B। फिर उसके बाद हमने क्या किया, join PA and PB। ओके, बस फाइनली हमारा कंस्ट्रक्शन भी ओवर
एंड स्टेप्स भी ओवर। स्टेप्स में कुछ नहीं करना है, आप जो जो करते गए बस उसको इंग्लिश में लिखते जाओ, बस खाली मैथमेटिकल टर्म्स की जरूरत है। ये मैथमेटिकल टर्म है, सर्कल, रेडियस, सेंटर, ये मैथमेटिकल टर्म्स है, तो इनको खाली आपको यूटिलाइज करना है और कुछ भी नहीं। अब बच्चा लोग फाइनली देना है इसका जस्टिफिकेशन। हमको देखो क्वेश्चन में बोला है मेजर इट्स लेंथ, तो आप इस लेंथ को मेजर करो, यहां पे लिख दो आप जस्टिफिकेशन मेजर्ड लेंथ कितनी आई 8 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको प्रूव करना है कि 8 सेंटीमीटर ही होगा। प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे बच्चा लोग? आपने चैप्टर 10 में एक थ्योरम पढ़ा था कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में कंपलसरी 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं ये जो हमारा सर्कल है उसका अगर रेडियस ड्रॉ करूं, आप क्या करो, ये इसको ए के साथ और इसको बी के साथ ज्वाइन कर दो, तो ये हमारा रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर है। तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं? यस और नो? तो बस पाइथागोरस थ्योरम इधर लगाओ, इसकी लेंथ मिलेगी, पाइथागोरस थ्योरम इधर लगाओ, इसकी लेंथ मिलेगी। चलिए, इन ट्रायंगल AOP एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? आप थ्योरम लिख सकते हैं, बाय थ्योरम। ओके, अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इसमें क्या हाइपोटेनस बन जाएगा? AP नहीं है, OP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। हमको AP चाहिए है ना, AP की वैल्यू निकालनी है। सो AP स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उठा के यहां ले आते हैं, ये इधर, सो ये हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस का माइनस OA स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दो। OP कितना है? OP सॉरी ये OP है कितना? हम 10 माइनस 6 का स्क्वायर 100 माइनस 36, ये कितना आ गया? 64। AP स्क्वायर इज इक्वल टू 64, दोनों जगह स्क्वायर रूट करो, सो AP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब अच्छा लोग, आप एक्चुअली किसी का भी स्क्वायर रूट करो तो आंसर हमेशा प्लस माइनस में आता है, बट यहाँ पे हम प्लस ही लेके चलेंगे। क्यों? बच्चा डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा प्लस में होता है, ठीक है? सो measured length is equal to calculated length, therefore measured length is equal to calculated length। क्लियर? सो ये हो गया हमारा जस्टिफिकेशन एंड फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, 4 मार्क आपके खाते में। ठीक है बच्चा लोग, सो इस वीडियो में हम पहला ही क्वेश्चन रखेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बार आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आगे के क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। थैंक यू।